भाई एयरबीएनबी पे होस्टिंग क्या सिंपली पुट ये है कि गेस्ट को दी चाबी, गेस्ट रहा, पैसे दिए, सत श्री अकाल, चला गया। भाई कोई दुकान तो है नहीं, जब मर्जी आए शटर खोला, जब मर्जी आए शटर किया बंद। ना, जिम्मेदारी का काम है, सेफ्टी, सिक्योरिटी, बहुत सारी चीजें ध्यान में रखनी पड़ती हैं, एक रिश्तेदारी निभानी पड़ती है और साथ में हाउसकीपिंग घर की वो भी निभानी पड़ती है। गुड डे, वेलकम, सत श्री अकाल, वेलकम टू आवर चैनल द होमस्टे एकेडमी, नर्चरिंग एयरबीएनबी प्रेन्योर्स। भाई तो अगर करनी है आपको रिस्पॉन्सिबल और सस्टेनेबल होस्टिंग एयरबीएनबी पे, तो इन बातों का ख्याल रखना बहुत जरूरी है। सबसे पहली बात, रिलायबल कम्युनिकेशन। अर्थात भाई सोचो, गेस्ट आपके पास आया, फोन कर रहा है, भाई साहब कोड क्या है आपका, कैसे एंटर करूं, स्मार्ट लॉक का समझ ही नहीं आ रहा, और आप भाई साहब बैठे हैं गोवा में, शादी में कर रहे हैं बल्ले बल्ले, आवाज सुनाई नहीं दे रही, गेस्ट परेशान है, बाहर खड़ा हुआ है धूप में, और आप मजे ले रहे हैं शादी के। ना, आपका फोन हमेशा आसपास रहे। गेस्ट की अगर कोई दिक्कत, परेशानी या उसकी पूरी प्लानिंग आपको करके चलनी है। अगर आप नहीं है तो आपके एवज में कोई जिम्मेदार आदमी उनकी चेक इन, चेकआउट और बीच की जर्नी को ठीक तरह से देखना जरूरी है। तो भाई टाइमली और रिस्पॉन्सिबल कम्युनिकेशन बहुत जरूरी है। गेस्ट को कोई दिक्कत आ रही है ना, अगर आप आधे घंटे में उसको सॉल्व कर दोगे, गेस्ट नाराज नहीं होंगे, खुश होंगे। और जब एयरबीएनबी पे बुकिंग आती है, क्वेरी आती है, तो आपने भी देखा होगा एक रिस्पॉन्स रेट होता है ना, जितनी जल्दी से जल्दी आप रिस्पॉन्स करोगे, गेस्ट ये समझेगा कि हाँ भाई उन्होंने 10 लोगों को भेज दिया है। अगर आपने रिस्पॉन्स रेट सही रखा है, तुरंत जवाब दिया है, तो वो आपकी तरफ अट्रैक्ट हो जाएगा, आपसे बात करने लग जाएगा। जब तक दूसरा रिस्पॉन्ड करेगा तब तक बुकिंग हो चुकी, पिक्चर हो चुकी, खत्म, तो आप बुकिंग ऑलरेडी ले चुके हो। इसलिए कम्युनिकेशन, सही रिस्पॉन्स रेट बहुत ज़रूरी है, याद रखना। दूसरा इंपॉर्टेंट रूल है, ऑनेस्ट रहो अपनी लिस्टिंग के साथ। भाई जो लिस्टिंग कर रहे हो ना, जो दिखा रहे हो ना अपनी लिस्टिंग में, जो पैकेजिंग कर रहे हो, माल में भी वो दम होना चाहिए। माल सड़ा हुआ है, पैकेजिंग शानदार है, मज़ा नहीं आएगा यार, बेवकूफ़ बनाने वाली बात है। तो मैं बार बार, कई बार, लगातार हर वीडियो में एक चीज़ कहता हूँ, बाथरूम, किचन, बेडरूम, ये जो है हायरार्की वाइज है। सबसे पहले बाथरूम चमकना चाहिए भाई साहब, उसके बाद किचन, उसके बाद बेडरूम। सारी चीज़ें साफ ज़रूरी हैं, लेकिन इस हायरार्की सिस्टम में लोग जब आते हैं ना, बाथरूम में सबसे पहले झांकते हैं। अगर वहाँ चीज़ें चमक रही हैं, शानदार हैं, वो टेंशन फ्री हो जाते हैं। साइकोलॉजी है भाई। तो ये ध्यान रखना बहुत ज़रूरी है। जो अपनी हाउस कीपिंग है, अपनी टीम को करो ट्रेन, एक एक चीज़ बताओ कि भाई इस चीज़ पे 2 बार ध्यान देना। चौथी चीज़ है स्मूथ चेक इन। अब जो चेक इन का एक्सपीरियंस है ना, वो सबसे स्मूथ होना बहुत ज़रूरी है। भाई वही मैंने बात स्टार्टिंग में कही थी ना, गेस्ट बाहर आके खड़े हैं, स्मार्ट लॉक आपने लगा दिया, हम तो बड़े स्मार्ट हैं जी, कोड देखना भूल गए। अब आप गोवा में शादी में हो, फ़ोन पे फ़ोन आ रहे हैं, गेस्ट परेशान है, चेक इन स्मूथ नहीं हुआ ना, सब खत्म, जितना अच्छा भी स्टे कर लो भाई। और भाई पांचवी चीज़, सिक्योरिटी बहुत ज़रूरी है। भाई कैमरा बाहर अच्छी बात है, एक गार्ड या एक केयर टेकर। भाई अगर आपका बहुत दूर दराज पहाड़ पे किसी कोने पे है, तो क्या फॉरेस्ट के आसपास है, जंगली जानवर तो नहीं आ रहे, सांप, ये सब चीज़ें, ये सब थोड़ा सिक्योरिटी का सामान इंतज़ाम तो करना पड़ेगा। तो ये सारे इंतज़ाम रखो, क्लियर रखो, ताकि गेस्ट को आपके यहाँ फील सेफ हो, सिक्योर हो। बच्चों के साथ आ रहे होंगे, इन्फेंट के साथ आ रहे होंगे, बुजुर्गों के साथ आ रहे होंगे, पेट के साथ आ रहे होंगे, तो नेचुरली यार सेफ सिक्योर तो फील करना चाहेंगे ना। और भाई एक और चीज़, आजकल पेट्स कितने ज़रूरी हैं, तो एनिमल वेलफेयर की जो चीज़ें हैं, कुछ थोड़ा बहुत उनके खेलने कूदने की वो हड्डियाँ, वो छोटे मोटे जो पेट के टॉयज़ होते हैं, उनका प्रॉब्ली एक बेड, तो ये छोटी छोटी चीज़ें ना आपके जो यूनिकनेस को दर्शाती हैं, आपके वो डिटेल्स को दर्शाती हैं। गेस्ट इन चीज़ों को देखते हैं, समझते हैं, अप्रिशिएट भी करते हैं। और एक लास्ट बट नॉट द लीस्ट, भाई अपने ग्राउंड रूल्स, जो भी हाउस रूल्स हैं, सबकी क्लैरिटी रख दो। क्योंकि गेस्ट ना जब बुकिंग करा रहा है, उसके सामने जो भी आपके रूल्स रेगुलेशंस हैं, जो आपकी चाहते हैं, पहली बात तो लिस्टिंग में वो सारी चीज़ें होनी चाहिए। भाई कई गेस्ट नहीं पढ़ते हैं सारी चीज़ें, तो एक छोटा सा हमने जो तरीका अपना रखा है द होमस्टे एकेडमी में, जितने भी हमारे को होस्ट हैं, जिनको हम होस्ट कर रहे हैं, को होस्ट सर्विसेज दे रहे हैं अपनी, उनके लिए हमने क्विक मैसेज बना रखा है, जिसमें हम बेसिक ग्राउंड रूल्स, हाउस रूल्स जो घर के हैं, वो हमने प्लेस कर दिए हैं। जैसी बुकिंग होगी
15 मिनट में वो हाउस रूल टक करके उनको चले जाते हैं। ऑफ कोर्स वो हाउस रूल लिस्टिंग में तो है ही, ऐसा नहीं है कोई अलग चीज़ बता रहे हो आप, लेकिन लिस्टिंग सारी नहीं पढ़ रहे यार लोग। तो भाई ये सारी चीज़ें करो, समझो, फिर क्या है, फिर तो आप बढ़िया होस्ट बनी जाओगे। और इसके बावजूद अगर आपको ऐसा लगता है आपको प्रोफेशनल हेल्प चाहिए तो द होमस्टे एकेडमी आपके पास है ही। तो भाई देर किस बात की, सारी जानकारी अगर आपको समझनी है, जाननी है, नीचे लिंक दिया हुआ है डिस्क्रिप्शन पे। आपको सिंपली हमारी टीम के साथ करना है कनेक्ट, अपनी रिक्वायरमेंट्स बतानी है और उस हिसाब से आपको सर्विसेज ऑफर हो जाएंगी। बाकी यार हमारा चैनल देखते रहो, मेहनत कर रहे हैं आपके लिए, बढ़िया बढ़िया कंटेंट लेके आ रहे हैं। हमें लाइक करो यार, कमेंट ज़रूर करो, क्योंकि कमेंट से पता लगता है आपको क्या अच्छा लग रहा है और आगे आपको क्या चाहिए, उसी हिसाब से स्क्रिप्टिंग होती है आपके इन वीडियोस की। और भाई एक बात और, सब्सक्राइब किया कि नहीं, कर लो यार अभी तुरंत। थैंक्स फॉर वॉचिंग।